अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक। आज हमारा लास्ट थ्योरम है चैप्टर नंबर 9 का। ठीक है, कॉर्ड ऑफ सर्कल्स के हम कॉन्सेप्ट सीख रहे थे और थ्योरम नंबर 1 है। इसको मैं लास्ट में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्चुअल वाइज ये थोड़ा सा उन थ्योरम से डिफरेंट है। अब अगर हम स्टार्ट करें तो थ्योरम अच्छा मैं कुछ चीज़ें आपके साथ रिवाइज करवा दूँ। ठीक है, जैसे कि हम हमने ये डिस्कस किया था कि सर्कल एक मूविंग पॉइंट की का रास्ता है। ठीक है, और वो जो मूविंग पॉइंट है वो किसी खास फिक्स पॉइंट से हम फासला होगा यानी बराबर फासला होगा। इसकी एग्जांपल मैंने आपको इस तरह दी थी कि जैसे आप कंसीडर करो कि आपने एक रस्सी पकड़ी हुई है, एक कोना के आपके हाथ में है और दूसरे कोने के ऊपर आपने कोई बॉल या भारी चीज़ बांधी हुई है। तो जब आप उसको हवा में घुमाओगे तो जो शेप क्रिएट होगी वो एक सर्कल की शेप क्रिएट होगी। ठीक है, तो वो जो रस्सी है चाहे वो इस साइड पे हो, इस साइड पे हो या इस साइड पे हो, चारों तरफ उसका फासला बराबर रहेगा। ठीक है, तो फिर वो जो शेप हमें मिलेगी वो एक सर्कल की शेप मिलेगी। अब सर्कल की शेप के अंदर अब देखो मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ डिस्कस की। मैंने कॉर्ड को डिस्कस किया, मैंने आर्क को डिस्कस किया। ठीक है, इसी तरह सेक्टर को डिस्कस किया, सेगमेंट को डिस्कस किया, जोन को डिस्कस किया। ठीक है, डायामीटर, रेडियस, ठीक है, इसी तरह सर्कमफ्रेंस। तो बहुत ज़्यादा जो मेजर मेजर कॉन्सेप्ट थे सर्कल के वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। सो अभी अगर हम देखें तो मैं अपने थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट की तरफ जाऊं तो हमें ये प्रूव करना है कि one prove that only one circle can pass through three non-collinear point. So अगर हमारे पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो उनमें से एक ही सर्कल पास हो सकता है। ये बिल्कुल जैसे आपके लेक्चर के स्टार्ट में लास्ट में मैंने आपसे डिस्कस किया था ना कि अगर मेरे पास लाइन सेगमेंट में लगानी है तो मुझे कम से कम कितने पॉइंट चाहिए, तो मुझे 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। या अगर मैं इसका उलट कर दूं कि हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स, तो कितनी लाइनें पास होती है, तो वही एक ही लाइन तो बार बार पास होगी, मैं बार बार उसके ऊपर ही लगाता जाऊंगा। ठीक है, तो अब सर्कल को लगाने के लिए हमें कम से कम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए। नॉन कोलिनियर इसलिए चाहिए क्योंकि तीसरा पॉइंट वो उस लाइन के ऊपर मौजूद अगर होगा तो वो सर्कल फिर उसमें से पास नहीं हो सकता। अब ये देखो जैसे मैं एक लाइन लगा देता हूँ, ये 2 पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, तो देखो सर्कल यूं होगा। ठीक है, तो इसमें से तो पास ना हुआ। अगर ये सर्कल यूं होगा तो फिर इसमें से पास ना हुआ, और ये सर्कल यूं होगा तो फिर इसमें से पास ना हुआ। तो कम से कम एक पॉइंट नॉन कोलिनियर होगा, यानी वो इस लाइन के ऊपर नहीं होगा, वो कहीं परे होगा, तो फिर वो सर्कल पास होगा। और जब भी इन 3 पॉइंट से हम सर्कल बनाएंगे तो वो एक ही सर्कल बार बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो ये अब हमने चीज करनी है। अब देखो जब मैं शॉर्ट क्वेश्चन में आपको बता रहा था, ठीक है, तो आप शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अगर आपको लास्ट वाला क्वेश्चन याद हो जिसमें मैंने आपको ज्योमेट्री वर्क सिखाया था, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लो और उनसे सर्कल बनाओ, तो आज भी हम तकरीबन कुछ वैसा ही काम करने वाले हैं। सो मेरे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है, ठीक है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट आर ए बी सी। ले जनाब, मैंने क्या किया, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लिए और उनको मैंने ए बी और सी का नाम दे दिया। ठीक है, ये मैं रेज कर देता हूँ। ये अब मेरे पास गिवन आ गया। इसके अलावा अब देखो इसमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं है, सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है कि 3 नॉन क्लिनियर पॉइंट है और उनमें से एक ही सर्कल पास हो सकता है। तो प्रूव हमने फिर क्या करना है, अब प्रूव आप ये वाली लाइन हटा दो तो ये वाला सारे का सारा हिस्सा जो उनसा है, ठीक है, वो हमें प्रूव ही करना है। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो अब यानी यही प्रूफ के अंदर मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा, वन and only one circle can pass through 3 non-collinear
पॉइंट लेना, ये थोड़ा सा ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारी आ गई कंस्ट्रक्शन। आप कंस्ट्रक्शन में देखो, इसको मैं बार बार आपके सामने, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा सा इसको नीचे बनाता हूँ ताकि आपको ना अच्छे तरीके से ये जो सी ना वो समझ आए, मैं साथ साथ में लिखता भी जाऊँगा। सो मेरे पास ये देखो 1 2 और ये तीसरा पॉइंट आ गया A B C। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला मैं काम क्या करूँगा, ज्वाइन A with B and B with C, यानी A को B से मिला दो और B को C से मिला दो। तो हम इसको स्ट्रेट लाइन में मिला देंगे, A को B से और B को C से। ये मेरा पहला काम हो गया, ठीक है। दूसरा काम अब मैंने क्या करना है, दूसरा काम अब मैंने करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मैं डी एफ का नाम दे दूंगा। अच्छा, थोड़ा सा, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी एफ ऑफ ए बी में पहले लिख दिया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अब क्या होता है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड भी करेगा और मिड पॉइंट से भी पास होगा। तो ये मैं कंसीडर कर लेता हूँ ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये इसका जनाब ड्रा हो गया। इस पॉइंट को मैं डी का नाम दे देता हूँ और इधर मैं इसको एफ का नाम दे देता हूँ। इसी तरह ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एच के ऑफ बी सी। तो अगेन ये देखो, ये मिड पॉइंट कंसिडर कर लिया मैंने, इसको नाम मैंने दे दिया एच का और ये ऊपर आ गया इसके साथ, ठीक है। और ये मैं नाम दे दूंगा के का। विच मीट एम डबल टी, मीट गलत हो गया स्पेलिंग, विच मीट एट पॉइंट ओ, ठीक है। अब ये जो दोनों बाइसेक्टर है ये ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसको फिर मैं नाम क्या दे दूंगा, ओ। ज्वाइन ओ विद ए बी एंड सी। तो जनाब ये मेरे पास ओ से ही मिल गया, ये बी से मिल गया और ये मेरे पास सी से मिल गया। अब मैं थोड़ा सा काम और करूंगा, मैं सिर्फ ए बी ले रहा हूं। ओके, अब थोड़ी देर के लिए अगर मैं इनके नाम जरा चेंज करूं, इसको मैं नाम दे दूं एल और नीचे इसको मैं एम का नाम दे दूं, ये सी का नाम आ गया और इस ओ की जगह पर मैं पी लिख दूं, तो याद आया कि ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। तो असल में अब दो शेप ऐसी आ गई हैं जो 9th क्लास के थ्योरम वाली हैं, एक इस जगह पे और एक इस जगह पे। सिर्फ हमें थोड़ा सा इसको अलग अलग देखने की ज़रूरत है और कुछ की चीज़ें उन्होंने कम लिखी हुई हैं तो वो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से लिख लेते हैं। सो अब देखो, मैंने अपनी कंस्ट्रक्शन को बहुत सादा तरीके से छोटे छोटे हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया है। पहला काम मैंने क्या किया, मैंने ए बी को और बी सी को मिला दिया। अब देखो, चूंकि बुक के ऊपर ये पहले ऑलरेडी सारा प्रोसेस हुआ होता है तो फिर हमें ये समझने में कंफ्यूजन होती है। दूसरा काम मैंने क्या किया, एक डी एफ बाइसेक्टर ड्रा किया, किसका, ए बी का। तीसरा काम, एच के बाइसेक्टर ड्रा किया, बी सी का। अब ये दोनों कहाँ पे मिले, ओ पे मिले, इस जगह पे, ठीक है। फिर मैंने ओ को ए और बी सी से मिला दिया।
ये मेरा सिंपल सा काम हो गया। अब उम्मीद है कि जब आप इसको थ्योरम को याद कर रहे होगे तो आपको ये कंस्ट्रक्शन इतनी मुश्किल नहीं लगेगी, ठीक है? और पिछली क्लासेस की तरह आपको सबसे पहले थ्योरम नंबर 1 ही याद हो जाएगा। सो अभी हम चलते हैं अपने जो मैंने टाइप किया हुआ है उस थ्योरम की तरफ। उम्मीद है कि ऊपर से जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं उनको मैं नीचे अच्छे तरीके से और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मुझे प्रूव करना है जनाब कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन क्लिनियर पॉइंट। गुड, ये हम ऊपर पता कर चुके हैं कि अब हमारे पास 3 नॉन क्लिनियर पॉइंट हो गए। अच्छा, थोड़ी सी शेप मैंने उलट बना दी है, उम्मीद है इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने ए को ऊपर लिख दिया हुआ है और सी को नीचे लिखा हुआ है, तो आगे पीछे ये चीज़ें हो सकती हैं। गिवन में हमें क्या है जनाब पता, ए बी सी आर 3 नॉन क्लिनियर पॉइंट इन प्लेन। अच्छा, प्लेन वो एक ऐसी स्पेस होती है जहाँ पे हम कोई ज्योमेट्रिकल शेप ड्रा करते हैं, ठीक है? तो आप इसको ऐड कर सकते हो, मैंने ऊपर नहीं लिखा। प्रूव हमें क्या करना है, वही वाली बात जो मैंने ऊपर लिखा था कि प्रूव दैट को हटा दो तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट आ जाएगी। हाँ, उन 3 नॉन क्लिनियर पॉइंट के नाम भी लिख दो, ठीक है, जो कि ए बी और सी हमने दे दिए हुए हैं। कंस्ट्रक्शन, अब यहाँ पे हमारी बारी आ जाएगी। पहला काम हमने क्या किया था, ए को बी और बी को सी से मिला दिया, ये पहला काम देखो यहाँ तक आया। दूसरा काम मैंने क्या किया था, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी एफ ड्रा किया, ये दूसरा काम देखो। तीसरा काम मैंने क्या किया था, मैंने एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया था बी सी का। अब ये जो दोनों बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है, डी एफ और एच के, देखो सो डी एफ एंड एच के आर नॉट पैरेलल, यानी ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि पैरेलल होते तो सीधी, जैसे देखो ये लाइनें ब्लू वाली साथ साथ चल रही हैं तो ये कभी कट नहीं होंगी, मगर ये कट हो गए हैं। मगर ये कहाँ पे मीट हुए, दे इंटरसेक्ट या ईच अदर एट पॉइंट ओ, यानी ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट ओ पे जाके मिले। ये एक लाइन एक्स्ट्रा है जो मैंने ऊपर नहीं लिखी। इसी तरह और लास्ट में हमने क्या बताना है कि ए बी सी को हमने किससे मिला दिया, ओ से। तो ये अब हमारे पास हमारी कंस्ट्रक्शन आ गई। तो जो भी मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया था वही तकरीबन सारी चीज़ें वैसे आ गई, सिर्फ ये डी एफ और एच के जोन्स है ये मैंने लाइन नहीं लिखी थी। क्योंकि देखो जो पैरेलल लाइनें होती हैं वो साथ साथ मूव करती रहती हैं, वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करती, ठीक है, चाहे उनको जितना भी आगे बढ़ा दो, ठीक है। मगर जो नॉन पैरेलल लाइन होती हैं, ठीक है, उन्होंने कहीं ना कहीं जाके आपस में एक दूसरे को कट कर ही देना होता है। अगर मैं इसको मूव करता हूँ नीचे की तरफ तो ये कट हो जाएगी ऐसे आके, ठीक है, जैसे ये है। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, इसको मैं आगे बढ़ाऊँ तो ये देखो ये कट हो गई हैं। तो नॉन पैरेलल लाइन आपस में कट हो जाती हैं, मगर पैरेलल लाइनें कट नहीं होती, वो साइड बाय साइड चलती रहती हैं। ओके जी, अब हमारा स्टेटमेंट और रीजन वाला बॉक्स आ गया। तो सबसे पहली स्टेटमेंट देखो क्या लिखी हुई है, एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। ये बिल्कुल वही वाला स्टेटमेंट है जो हमने चैप्टर नंबर 12 में 9th के थ्योरम में पढ़ा था, ठीक है। एवरी पॉइंट, ईच पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। तो यहाँ पे भी सिर्फ नामों के साथ वो बताया जा रहा है। तो ये पहली स्टेटमेंट आ गई ए बी के लिहाज से। अब देखो इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूंगा तो डी एफ के ऊपर देखो मैंने ऊपर कौन सा पॉइंट लिया हुआ है जिसको मैंने अपने लिए मेजर रखा हुआ है, वो इस ओ को, ठीक है। तो इसका मतलब है ओ का फासला इस एंड पॉइंट ए से और इस एंड पॉइंट बी से बराबर होगा। तो फिर मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे कि ओ ए बराबर है ओ बी के। इसी तरह सेकंड में, अब देखो सेकंड में हमने क्या कर रहे हैं, सी बी सी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था उसके बारे में बता रहे हैं। तो एच के ऊपर भी जो पॉइंट होगा उसका फासला बी और सी से इक्वल होगा। तो उसको मैथमेटिकली फिर हम लिखेंगे मेजरमेंट ओ बी कंग्रुएंट है मेजरमेंट ओ सी के साथ। तो ये आगे, अब इसी तरह वो आगे जो बात आगे आ रही है, नाउ ओ इज ओनली पॉइंट कॉमन टू डी एफ एंड एच के। अब देखो ये क्यों बताया जा रहा है, ओ एक ऐसा पॉइंट है जो हमने डीएफ के ऊपर भी लिया हुआ है और एच के ऊपर भी लिया होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो ये मैंने एक पॉइंट लिया,
ये इसको मैं एल का नाम दे देता हूँ, ठीक है, इसको मैं एम का नाम दे देता हूँ। अब जो एल है वो एच के ऊपर तो है, मगर वो डी एफ के ऊपर नहीं है क्योंकि वो परे पड़ा हुआ है, ठीक है। और जो एम है वो डी एफ के ऊपर है मगर एच के ऊपर नहीं है। मगर ओ एक ऐसा पॉइंट है चूंकि ये दोनों लाइनें कट हो रही हैं, तो जिस पॉइंट पे लाइनें कट होती हैं वो पॉइंट दोनों लाइनों के ऊपर होता है, ठीक है। तो फिर यही चीज हमने नीचे एक्सप्लेन की है कि नाउ ए इज द ओनली पॉइंट कॉमन जो डी एफ के भी ऊपर है और एच के भी ऊपर है। सो अब हम इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे तो इसका फासला ए बी सी तीनों से इक्वल होगा। तो अब हम इसको मर्ज करके लिख रहे हैं, यानी ओ बी का फासला ए बी ओ ए ओ मेजरमेंट ओ ए का फासला, ओ बी का फासला और ओ सी का फासला आपस में कन्ग्रुएंट है, और ये रिजल्ट हमने 1 और 2 से निकाला है। However, देयर इज नो सच अदर पॉइंट एक्सेप्ट ओ। अब देखो ये दो लाइनें जो सी हैं कट हुई हैं, ये दो लाइनें कट हुई हैं, तो क्या वो इस पॉइंट के अलावा कहीं और कट होंगी? नहीं होंगी। अब देखो अगर आप अपनी फिंगर को क्रॉस करो तो आपकी फिंगर एक ही जगह पे जाके कट होगे। अगर हम कहेंगे मेरी दो फिंगर है और वो 10-12 जगहों पे कट हो रही है, नहीं ये जो दो लाइनें हैं, ठीक है, ये जो स्ट्रेट टू लाइंस है, अगर मैं कहूँगी यहाँ भी कट हो रही है, नहीं हो रही, ये सिर्फ एक कॉमन पॉइंट पे कट हो रही है। तो इस लाइन में आपको ये समझाया जा रहा है कि जो दो लाइनें हैं वो सिर्फ एक ही जगह पे कट होती हैं, ठीक है। और चूंकि हमारी थ्योरम के अंदर हमने उस पॉइंट को ओ का नाम दे दिया है, तो वो समझा रहे हैं कि ओ के अलावा डी और एफ कहीं दूसरी जगह कट नहीं होंगी। Hence, a circle with center O and radius OA which passes through A and B and C। तो वो कह रहा है कि इससे फिर हमें ये अंदाजा हुआ कि जो O है ना शायद वो सर्कल का सेंटर होगा जिससे ये तीन पॉइंट है, ठीक है, और उसका रेडियस क्या होगा OA, क्योंकि सेंटर से A की तरफ ये जा रहा है। इसी तरह अल्टीमेटली हम इसे क्या रिजल्ट निकालेंगे, हमारा रिजल्ट ये निकलेगा कि देयर इज ओनली वन सर्कल विच पासिस थ्रू थ्री गिवन पॉइंट ए बी एंड सी। तो ये सारा जो ऊपर हमने चीज़ें डिस्कस की हैं इसका हमें रिजल्ट ये मिलेगा कि एक जो सर्कल है, ठीक है, एक ही सर्कल पास करेगा ए बी सी पॉइंट से। और उसकी वजह भी क्या हुई, अब देखो जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने आपको समझाया था ना कि एक सर्कल के अंदर एक ही सेंटर होता है, ठीक है, एक से ज्यादा सेंटर नहीं होते। तो देखो ये भी जो तीन पॉइंट थे इनका जो दरमियान में कॉमन पॉइंट आया जिसकी वजह से हमने ये वाली लाइन ड्रा की, ठीक है, तो वो एक ही पॉइंट है, एक के अलावा पॉइंट कोई नहीं है। और एक के अलावा डी एफ और एच के और भी दूसरी जगह पे कट नहीं हुए। देखो ये इधर बढ़ती जाएगी और ये ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, तो ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। सो ये हमारा थ्योरम है, ठीक है, जिसको आप पढ़ोगे इसको आप लिख लेना, ठीक है। जहाँ से समझ नहीं आएगी, ठीक है, वहाँ से मुझे बता देना, मैं आपको सारे का सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। सो हमारे थ्योरम एंड होते हैं। उम्मीद है आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ोगे, समझोगे। और खुदा हाफिज, हैव अ नाइस डे।